हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। यू ऑल वेलकम। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बच्चों की एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तकरीरी फन और महारत क्यों और कैसे। कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसा टूल है, एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनों से जुड़ते हैं, कुछ पैगाम देते हैं, आपके पड़ोसियों से जुड़ते हैं, आपके शहर और जो भी जानने वाले हैं उनसे जुड़ते हैं, या फिर पब्लिक इन जनरल, उनसे आप एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में कम्युनिकेशन एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे याद है कि हम बचपन में जो है हम तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेते थे। नहीं हमारे स्कूलों में उसकी उतनी इम्पोर्टेंस या अहमियत हमें बताई गई, ना ही वो तरीका हमें सिखाया गया। मुझे याद है कि जब जलसे हुआ करते थे, तो जब हम तकरीरी मुकाबला में हिस्सा लेते थे, जिसको आप एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स वगैरह कहते हैं, तो उसमें कंटेंट या जो मवाद होता है उससे ज्यादा जो है बच्चा किस जोश से, किस जज्बे से, या हरकत और सकनात से, या फिर चीख चीख कर पुकारने से मुतासिर करता था, वो बच्चा जो है वो इनाम लेके जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें भी समझ में आया कि ये सही तरीका नहीं है। और आज भी आप देखते हैं कि कई जगह जो है, कई फंक्शंस में, कई जलसों में लोग लाउड स्पीकर के जरिए चीखते पुकारते रहते हैं। हालांकि उन्हें एक बेहतरीन मौका होता है कोई पैगाम लोगों तक पहुंचाने का, लेकिन बदकिस्मती से चीखो पुकार के अलावा लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ये फायदे से ज्यादा नुकसानदेह होता है। ये हमें संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। तो आइए आज के जो हमारा आज का टॉपिक है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसमें हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि दिल से दिल को अगर हम एक राब्ता पैदा करना चाहते हैं, एक कनेक्शन पैदा करना चाहते हैं, तो किस तरह से हम बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज के हमारे मेहमान रहेंगे, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि हम दुनिया के हर कोने कोने से जो है हम गेस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं और लाते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो ओमान मस्कत से हैं, डॉक्टर शमा हुसैन। डॉक्टर शमा हुसैन जो है, शी इज अ चेयरमैन एंड मस्कत हेड ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स ट्रेनिंग। She has 17 years of rich experience as education professional, leadership trainer, emotional intelligence coach, executive life coach, and parenting coach. She has conducted more than 300 workshops and trainings. She has a doctorate degree in zoology, and she was a university topper with gold medal. She has also a leadership management degree from UK. She has received many awards, including Dr. APJ Abdul Kalam International Educators Honor Award 2020, Mega Speaker Award by world's #1 coach, J.T. Fox at Muscat. And she also received an Young Leader of the Year 2020 International Achievers Award. She has received Accelerated Speaker Award from Indian Speakers and Coach Forum. And she recently has been nominated for International Business and Academic Excellence Award 2020. However, she was also nominated for 1000 Influential Women of India 2020. तो आइए हम इस्तकबाल करते हैं हमारे गेस्ट का। डॉक्टर शमा हुसैन, आपका इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। डॉक्टर शफीक, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम पे, स्पेशली आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। वेरी एनर्जेटिक टॉपिक है आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर गिविंग मी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर टू बी, इट्स ऑनर टू बी ऑन योर शो एंड प्रेजेंट बिफोर ऑल द ऑडियंस। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर शमा हुसैन, जब हम बात करते हैं आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक स्पीकिंग की बात कीजिए,
तो एक तो होता है कि लोगों में एक एक कॉन्सेप्ट के भी जो है एक कहीं एक जगह ठहर के कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई रिलीजियस लीडर जो है वो चीख पुकार रहा है, मतलब इज दिस पब्लिक स्पीकिंग और देयर समथिंग एल्स? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जरा सबसे आपका ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है मैम, आप डायरेक्टली बात कर चल सकता है। हाँ, ठीक है, स्पीक, कैन यू स्पीक? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। स्पीकिंग स्पीकर और पब्लिक स्पीकर, मालूम है आपको कि क्या फर्क है? स्पीकर, जैसे आपने बोला कि आजकल हम लोग सबको सुनते हैं, जो मीन्स शोर मचाते हैं, इसको स्पीकिंग समझते हैं या नहीं समझते। स्पीकर कोई भी स्पीक कर सकता है, कोई भी बात कर सकता है। पब्लिक स्पीकर और स्पीकर में क्या फर्क है? स्पीकर जो है सिर्फ जुबान से बात करता है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है लिंगुआ। लिंगुआ मीन्स टंग, जुबान। साइंस में इसको लिंगुआ बोलते हैं, जो है टंग। तो टंग से बात करते हैं वो स्पीकर होता है। वो हर कोई बात कर सकता है, शोर मचाओ, कुछ भी मचाओ। बट पब्लिक स्पीकर वो होता है जो दिल से जुबान तक लेके आता है। एक फॉर्मूला होता है पब्लिक स्पीकिंग का, दिल से जुबान तक लेके आना। तो अगर आपको लगता है कि वो दिल से बात कर रहा है तो वो पब्लिक स्पीकिंग है। अगर सिर्फ शोर मचा रहा तो वो सिर्फ जुबान से बात कर रहा। तो ये फॉर्मूला होता है पब्लिक स्पीकिंग का, एग्जैक्टली, टू बी ऑनेस्ट। जी जी जी। एक तो ये है कि जैसे ही पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है, लोगों में अच्छे अच्छे मतलब दे में बी सीईओ ऑफ द कंपनी और मैनेजर होंगे, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज या स्कूल होंगे, लेकिन एक डर सा लोगों के अंदर होता है कि भाई कैसे हम लोगों के सामने जाके फेस करें। तो ये एक जो एक हेजिटेंसी होती है, उसको अगर हम कम करना चाहें तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। इट्स रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर इंडिया ने पूरी दुनिया के हर किसी में ये प्रॉब्लम है। हर किसी, इवन हम लोगों में भी, जब मीन्स अपनी स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस में, हर किसी के पास इट्स नेचुरल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इधर ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर मैं आप लोग जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं प्रोग्राम को, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इधर आके आप लोग किसी भी टॉपिक पे बात करो तो कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? शायद 4-5, दूसरे नहीं आएंगे। अगर मैं आपको वही बताऊं कि आपके पेरेंट्स के पास गन रखूं सर पे और बताऊं स्टेज पे आओ बात करो, देन जरूर आएंगे। हर किसी के पास एबिलिटी होती है, बट लोग डरते हैं क्रिटिसिज्म से, लोग डरते हैं रिजेक्शन से, भीड़ से अलग नहीं होना चाहते। Everybody wants to be within the crowd. They think if I go out of the crowd, what happens? कि मुझे रिजेक्शन मिल सकता है, लोग पसंद नहीं कर सकते या उनके बातों से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। They don't want that criticism. They don't want that rejection. तो इसके वजह से क्या करते हैं? They don't want to come up on the stage. ये सबसे पहला उनका एक स्टेज होता है फियर का। इसको ओवरकम करने की अगर ठान ले, जैसे ब्रेन का एक पॉलिसी होता है पेन एंड प्लेजर। ब्रेन जो है पेन को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको जो भी कुछ भी पेन वाला काम होता है उसको एक्सेप्ट नहीं होता, और प्लेजर चाहिए उसको, जिसमें प्लेजर होता है उसको एक्सेप्ट करता है। तो जिंदगी भर बचपन से लेके बड़े तक, बचपन में स्कूल में बात करना है, प्रेजेंटेशंस देना है, कॉलेज में देना है, फिर जॉब में जाते हैं, इंटरव्यूज के लिए जाना है, प्रेजेंटेशंस देना है, कंपनी में प्रेजेंटेशंस देना है। So all these years, instead of suffering failure life, why don't you come up? एक बार आ जाओ, पेन से बाहर आ जाओ, एक बार आ जाओ। जैसे रोलर कोस्टर राइड करने जाते हैं आप लोग, सब लोग रोलर कोस्टर राइड करने जाते हैं, even though you know that it is something nervous, it's something this, but you enjoy that thrilling, right? सब लोग उसको थ्रिल फील करते हैं, फन मींस इतनी तकलीफ उठाते हैं बट फिर भी they have fun. Finally, public speaking भी ऐसा ही है। जो फियर होता है, समझिए जैसे आप पे किसी ने गन रखा है, अब तो करना ही है, हाँ करना ही है, क्योंकि जिंदगी भर मरने से अच्छा है एक बार बाहर निकल जाओ।
क्राउड से बाहर आ जाओ। लीडर वही होता है जो क्राउड के अंदर नहीं होता, क्राउड से बाहर होता है। तो पब्लिक स्पीकर बनने से आप लीडर बनते हैं। तो एक बात याद रखिए, लोग वही याद करते हैं, आप जो भी बात करो लोग याद नहीं करते। पीपल विल नॉट रिमेंबर व्हाट यू सेड, but they will remember how you made them feel. तो एक पब्लिक स्पीकर बन के you can inspire them. If you can inspire, तो आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। You can influence, then you can change their lives. अगर आपको डर है, पब्लिक स्पीकिंग से डर है, तो सोचो इससे मुझे क्या फायदे भी मिल सकते हैं। ये काम करूंगा तो मुझे क्या फायदे मिल सकते हैं। तो फायदे ज्यादा है, तो क्यों ना जिंदगी भर मरने से अच्छा एक बार मर जाओ। Then you will see your life, wonderful life, amazing life. जी, शमा जी, स्टूडेंट्स जो है ना, अक्सर मतलब उनके लिए कुछ एजुकेशन कॉम्पिटिशन होते हैं या पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या फिर कुछ एग्जीबिशंस या फेयर्स होते हैं जहां उन्हें प्रेजेंट करना होता है। तो एक तो होता है कि एक आध बच्चा जो है जो ऑलरेडी आउटस्पोकन है या सो कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट है, तो वो अपना नाम लिखा के आगे बढ़ जाता है। लेकिन बाकी बच्चे जो है वो या तो अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं, या फिर सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, या फिर एक झिझक सी होती है। आप भी जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक स्टेज में आप फील किए होंगे, लेकिन यू हैव ओवरकम दिस फियर। तो आप क्या प्रैक्टिकल टिप्स देंगे स्टूडेंट्स को कि भाई उनकी जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसको यूटिलाइज करते हुए अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करके आगे बढ़ा जा सकता है? दिस इज यूजुअली हर स्टूडेंट की ये फिलॉसफी है। स्टूडेंट लाइफ में हर किसी को ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहती हूँ कि हर कोई अपने आप को टैग करना बंद कीजिए। सबसे पहले बच्चों को हो या पेरेंट्स को हो, हर किसी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज डोंट टैग योर चाइल्ड दैट माय चाइल्ड इज लिटिल इंट्रोवर्ट, ही कैन नॉट स्पीक मच, वो अच्छा बात करता है मेरा बच्चा, तो his brain automatically accept the fact that yes I cannot do this। तो ये हो जाता है, फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है बच्चों का। अगर आपको इसे ओवरकम करना है तो ग्रोथ माइंडसेट, क्यों ना मैं, व्हाई नॉट मी, ये आना इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चे को बताओ कि व्हाई नॉट यू, व्हाई ओनली ही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं, अगर मेरी स्टोरी के बारे में, अगर इफ आई रिलेट दिस इंसिडेंट विथ माय स्टोरी, बचपन में जब मैं क्लास 3 में थी, क्लास 4 में थी, आई वाज वेरी कॉम्पिटिटिव एक्चुअली। तो मेरी जो दोस्त थी उसका अवार्ड मिलता था, तो आई वाज लाइक यू नो व्हाई शी शुड गेट, आई शुड आल्सो गेट। तो लकीली मुझे चांस मिला, तो मैंने बाय हार्ट करके मींस मेरी मींस एक कॉन्फिडेंस थी, बट इतनी तो कॉन्फिडेंस नहीं थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं मुझे करना इसलिए मैंने सोचा मेरे फ्रेंड के वजह से उसको हराना है, मुझे था कि उसको हराना है। वो मींस आई केप्ट वन, मैंने क्या किया, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली मैंने, मेरा इंटरेस्ट था उधर। क्या था इंटरेस्ट मेरा, कि उसको हराना है। एक साइंस में रिलेशनशिप है, अगर आप इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे तो आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन है, आपका जो किसी की तरफ जो भी हेट्रेड है वो कम हो जाएगा, रिवर्स रिलेशन है। तो मेरा इंटरेस्ट ने क्या किया, मुझे ये टास्क लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैंने उस दिन इतनी मीन्स मुझे मेरे फ्रेंड को दिखाना था, दीपा था उसका नाम, तो मैंने वो जोश में मैंने स्पीच दे दिया। तो उस दिन रघुनाथ रेड्डी आंध्रा के एक्स मिनिस्टर हैं, उनके भाई थे चंद्रशेखर रेड्डी, वो आए थे, ये रिपब्लिक डे का ओकेशन था, वो आए थे। तो मैंने जो बात किया जोश में बहुत बात किया था, तो मैं क्लास 7 थी उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे इतना पसंद किया मेरा स्पीच, एंड ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द क्राउड, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड आई एम रियली इम्प्रेस्ड, एंड ही गेव मी 500 रुपीस उस वक्त के। इतना अभी भी मुझे याद है, वो फोटोग्राफ भी रखा है मैंने। 500 रुपीस उन्होंने मुझे हाथ में दिया। समझिए, उन्होंने 500 नहीं दिया मुझे, उन्होंने मेरी जिंदगी का सर्टिफिकेट दे दिया कि यू आर ए पब्लिक स्पीकर, मुझे इंस्पिरेशन दे दिया कि गो अहेड। सही।
तो अगर आपकी मैं बातों से, जी, आपके बातों से जो हमारे नाजरीन वो नोट कर सकते हैं वो ये है कि हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस इज एक्सेप्टेबल। दूसरा जो है अपने आप को फर्दर इम्प्रोवाइज करने का जो जोश होता है वो भी जो है स्टूडेंट को है आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तीसरी चीज जो है एनकरेजमेंट, अप्रिसिएशन। किसी को भी आपने जो भी एफर्ट उन्होंने लगाया, हो सकता है शुरू में थोड़ा टीचिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, यू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक, दैट्स फाइन, एवरीबॉडी डज इट, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स हों या टीचर्स हों या ऑडियंस हों, किसी बच्चे की जो भी उन्होंने बेबी स्टेप लेके जो कोशिश कर रहे हैं उसको एनकरेज करना, अप्रिशिएट करना जो है उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करती है। एंड वो जो है वो आपके इसमें भी शायद वो काम कर गया और आप आगे बढ़ती चली गई। जी, कॉलेज में आई, कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, जिधर भी मैं जाती थी मुझे मीन्स हर जगह ऐसा हो गया कि लोग समझते थे अगर ये आ गई तो समझो हमारा चांस नहीं है। मीन्स इतना एम्बिशियस हो गई थी। यूनिवर्सिटी में कुछ भी ओकेशन हो, आई वाज द फर्स्ट वन टू बी देयर। मीन्स डर का नाम ही चला गया। जी, लेकिन जहां तक दूसरे स्टूडेंट्स की बात है, मेरे ख्याल में उनके अंदर भी एक जज्बा होना चाहिए कि भाई हाँ, फलां फलां की जैसे मैं भी, मुझे भी बनना है। ऐसा नहीं कि हाँ बस वो आ गई तो खत्म, बात खत्म, शमा जी आ गई तो बस किसी को चांस नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं है। तो एवरीबॉडी शुड मेक एन एफर्ट कि भाई हाँ शमा जैसी हो और या उनसे बेहतर होने की कोशिश करे। जी जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा एक बात याद रखिए कि आप अपने बेस्ट वर्जन है। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी में एक आपको एक कहानी बताती हूँ, एक छोटी सी कहानी कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस से फेथ क्या होता है। एक बार एक गांव था जिधर सब बारिश नहीं थी, देयर वाज नो रेन एट ऑल। तो सब गांव वालों ने डिसाइड किया कि चलो आज हम लोग सब मिलके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वी ऑल विल प्रे फॉर द रेन। सो सब लोग मिलके डिसाइड करे, चलो सब लोग मिलते हैं। तो शाम में सब लोग आए प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए। तभी एक आदमी आया छाते के साथ, एक आदमी छाते के साथ आया। तो लोग पूछे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तुम छाता लेके क्यों आए? तो उसने बोला बारिश तो आने वाली है ना, बारिश तो आने वाली है। मींस ही वाज हैविंग द फेथ फॉर द वर्क दैट ही इज गोइंग टू डू। तो आप लोगों को भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो डगमगाना नहीं है। यू हैव टू बी स्टबर्न। आपको एक छोटा सा बोलती हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर अगर आया, पब्लिक स्पीकर अगर किसी को ब्लड देता है, आपको मालूम है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? वो होता है बी पॉजिटिव, होता है बी पॉजिटिव। मीन्स पब्लिक स्पीकर में होता ही पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी इज कंटेजियस। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके घर में पब्लिक स्पीकर का मतलब यही नहीं कि सिर्फ लीडर ही पब्लिक स्पीकर होना या टीचर पब्लिक स्पीकर होना या कंपनी, इवन ए पेरेंट्स पेरेंट्स को पब्लिक स्पीकर होना बहुत जरूरी है। आपके बच्चों को आप जिस तरीके से बात करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो आपके बच्चे देखिए कैसे हो जाएंगे। You have to speak with motivation. You have to electrify your thoughts. आप अगर आराम से सिर्फ जुबान से बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आजकल के जमाने में कोरोना के बाद पोस्ट पैंडेमिक में आपको सिर्फ कम्युनिकेशन ही है जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जो भी मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं 90%, 99%, जैसे बोलते हैं ना, CEO of the companies are hired by IQ but fired because of lack of EQ, means communication skills, collaboration skills. तो कम्युनिकेशन अगर आप नहीं कंसंट्रेट करेंगे, इफ यू गो ऑन पोस्टपोनिंग दैट, प्रोक्रास्टिनेटिंग दैट, देन इतने सारे पैसे छोड़िए, टाइम, द टाइम दैट यू हैव स्पेंट टू बिल्ड अप योर करियर इज गोइंग टू बी जस्ट फेडेड आउट। सो पब्लिक स्पीकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं तो स्पीकर बनने वाला नहीं, मैं तो लीडर बनने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचिए। कम्युनिकेशन से आप हर किसी का दिल जीत सकते हैं। जी, आपने जो बात कही वो कम्युनिकेशन कहाँ का इस्तेमाल होता है उस पर हम आएंगे। उससे पहले मैं हमारे व्यूवर्स और नाजरीन को बताना चाहूँगा कि कुछ टेक्निकल वजह से जो है अब तक का सेशन जो है आपके स्क्रीन पर शायद नहीं दिख रहा था, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया, आप देख रहे हैं। वैसे जो भी पार्ट मिस हुआ है वो आप दोबारा जब वीडियो प्ले करेंगे, जब सेशन खत्म होगा तो आपको शुरू से पूरा दिखाई देगा। एक दूसरी चीज जो है
सेशन खत्म होने के बाद ही हम एक यूट्यूब लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसमें भी आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल अब जो बात हो रही है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जैसे सेशन खत्म होगा तो फिर आप वापस जो भी पार्ट तकरीबन 15 मिनट का जो सेशन मिस हुआ है आपका, आप वो देख सकते हैं दोबारा से। शमा जी, जब आप कह रहे थे कि भाई कम्युनिकेशन कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लीडर ही होंगे तो आप पब्लिक स्पीकिंग पे आएँगे। आजकल का जो कॉर्पोरेट कल्चर है या फिर कंपनीज की कुछ मीटिंग्स होती हैं, यू हैव टू एड्रेस योर सबऑर्डिनेट्स, योर कोलीग्स, या फिर हायर मैनेजमेंट होता है। इस तरह के आपको कुछ बिज़नेस प्रपोज़ल्स देने होते हैं। ऐसे बहुत से मौके होते हैं जहाँ आपको एक आध आदमी से बढ़कर ज़्यादा ग्रुप को जो है एड्रेस करना होता है। या तो ये स्टूडेंट लाइफ में एज ए कंपटीशन हो सकता है, या फिर अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को जो एड्रेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को स्कूल के, या फिर जो है आप किसी एक ग्रुप में हैं, जैसे आपका कोई एक वेलफेयर ग्रुप है, या फिर कोई फिजिकल फिटनेस ग्रुप है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इदारा है, एक लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो उनमें भी आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो मैटर करता है, और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं, भाई आप किस क्वालिटी का कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। तो शमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर चाहे वो स्टूडेंट हो या यंग एडल्ट हो जो मतलब एज ए यूथ कुछ एक्सप्लोर कर रहा है जिंदगी में, या फिर मिड लाइफ में जो आदमी है, तो हाँ ठीक है मैंने जॉब तो कर ली है, अब मुझे कुछ और बनना है। इस तरह के अलग अलग स्टेजेस हो सकते हैं लाइफ में। तो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए ऐसे क्या खुसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आदमी अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, उसको इम्प्रोवाइज करना चाहिए, फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर किसी को जब ना आप पब्लिक स्पीकिंग का चैलेंज देते हैं तो पीपल स्टार्ट मेजरिंग इट्स साइज। साइज का मतलब जैसे आपने बोला ये छोटा स्टेज है या बड़ा स्टेज है, मीन्स इज इट गोइंग टू बी अ ह्यूज क्राउड, और इज इट गोइंग टू बी जस्ट फॉर फ्यू पीपल, और इसमें सेलिब्रिटीज कौन आ रहे हैं, मीन्स कॉर्पोरेट आईआईटीज, कॉर्पोरेट मेंबर्स आ रहे हैं, सीईओस आ रहे हैं। दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल, दे स्टार्ट मेजरिंग द साइज। ये मेजरिंग साइज को मेजर करने से क्या हो जाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कंप्लीटली कम हो जाता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर गेटिंग अ बिगर स्टेज दैट मीन्स यू आर गेटिंग एक्सपोज्ड। बिगर स्टेज मीन्स बिग इन्फ्लुएंस, आपको आप सब लोग आपको जानने वाले हैं। तो ये पहली बात बताना चाहती हूँ कि डरिएगा नहीं, स्टेज बड़ा हो या छोटा हो, बड़ा हो तो अच्छा है, सब लोग आपको नोटिस करेंगे, आपको चांसेस अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगे। यस, कमिंग टू द एटिक्वेट्स, जो क्वालिटीज है, जो एसेंशियल्स है एक पब्लिक स्पीकर का, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज वर्क ऑन योर फिजियोलॉजी। लोग सोचते हैं कि पहले लैंग्वेज आना है, मुझे बात करना मीन्स लैंग्वेज, नो 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 नो, दिस एनीबॉडी कैन डू दैट। No, no, it's so you have to first work on your physiology. Means physiology का मतलब इधर है आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी what do you call अस्तित्व, मीन्स यू आंखों में चमक, आंखों में चमक होनी चाहिए, आई कंटैक्ट, हाउ द वे यू आर कनेक्टिंग, जैसे अपनी फैमिली से आप बात करते हैं ना, हाउ मीन्स डीपली यू ट्राई टू गिव देम एडवाइस, गो इन दैट वे। सामने जो ऑडियंस बैठे हैं उनको, उनके प्रॉब्लम्स को समझिए। कम्युनिकेशन उसी को बोलते हैं, जो बेस्ट स्पीकर उसी को बोलते हैं जो अनकही को समझे, who understands which is not said। जो आपका ऑडियंस आपको बोलना चाहता है, आपको पूछना चाहता है, you should understand without their expression। तो वर्क ऑन योर, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो आप दिखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका दिखता है, वो देख के उनमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। से बैठे, अगर आप बैठेंगे इफ योर पर्सनालिटी, आंखों में चमक, मींस रौनक होनी चाहिए, रौनक इन सेंस दैट शोज दैट यू आर गोइंग टू हेल्प देम। आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता, अगर टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग, अगर कोई टाइम रख के आपके पास आ रहे हैं, दे शुड टेक समथिंग बैक फ्रॉम यू। सो ये एम रखना चाहिए एक पब्लिक स्पीकर को, he should keep this as a very important motto। So work on his physiology and then always keep some stories with you। आप कुछ भी बताएंगे ना तो उसको रिलेट कीजिए कुछ लाइफ इंसिडेंट से,
जैसे अपनी खुद के लाइफ से या ऑडियंस के लाइफ से, या उनको पूछिए। जैसे मैंने अभी एक स्टोरी बताई थी आपको फेथ के ऊपर, जो छाता लेके आ गया, प्रेयर कर रहे थे, बारिश नहीं थी गांव में, तो क्या हुआ, सब लोग प्रेयर्स के लिए, दुआ करने के लिए सब लोग आ गए। तो एक आदमी आ गया छाता लेके, तो आदमी ने बोला तुम क्यों छाता लेके आए? इसलिए लेके आए, बारिश आ रही है। मीन्स उसने कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप हर किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, छोटी सी स्टोरीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी से अनयूजुअल रहना है तो स्टोरीज भी कनेक्ट करना है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक स्पीकर बनेंगे तो जो सामने वाला किसी भी प्रॉब्लम में है, जैसे हिम्मत नहीं है उसके पास, तो वो आपसे हिम्मत के लिए बैठा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ऐसे बात कीजिए, communicate in him, involve him in such a way that he goes back and he will remember you, he will remember the way you told। ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन इमेज की लैंग्वेज बहुत समझती है। means it will understand, it will grasp the picture of yours when it goes back also। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, जाके बोलते हैं उसने ये ड्रेस पहना था, उसने ये स्टाइल किया था, because brain has captured that pictures because it has liked it। So the same way आपको भी करना है। You are the actor there, you are the actor on that stage। ये आपको समझना है। सामने वाले जो भी समझ, आप डरिएगा नहीं। आपको ऑडियंस बहुत सारे मिलेंगे, थोड़े आपको मुस्कुराहट देंगे, थोड़े स्टबर्न रहेंगे, फेस में कुछ फीलिंग्स ही नहीं होंगे। यू डोंट फाइंड एनी फीलिंग्स ऑन देयर फेस। तो उनको देख के डरिएगा नहीं, जस्ट टर्न आउट। कभी भी याद रखिए, जितना ज्यादा आप नेगेटिविटी के करीब जाएंगे, उतना दूर खुशी से दूर हो जाएंगे आप। कहीं मुझे तो नहीं बोल रहे आप? जी कहीं मुझे तो नहीं बोल रहे? अच्छा, नहीं, आपके पास तो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, अगर हम टेक्निकल्स की बात करते हैं, कि एक तो होता है कि भाई जो कॉन्फिडेंस आप कह रहे थे कि भाई फिजियोलॉजी पे जो है, डेफिनेटली वन हैज टू वर्क ऑन दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, कि भाई आपके ऑडियंस कौन है, आप जिस जगह जाके बात करने वाले हैं वहाँ का माहौल क्या रहेगा, माइक किस तरफ रखा जाएगा, एंड ऑल इक्विपमेंट्स आर वर्किंग, या आप अगर कोई पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी चीजें शायद माने रखती हैं। These are all important, even standing position। इसको स्पीच ट्रायंगल बोलते हैं। स्पीच ट्रायंगल बोलते हैं। आप पॉइंट 1 पे रुकिए, जिधर आप इनिशिएट करते हैं, फिर पॉइंट 2 पे आइए, सेकेंड पॉइंट के लिए, फिर पॉइंट 3 पे आइए। मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स एज ए स्पीच ट्रायंगल बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पोजिशन पे हैं तो आपको क्या होगा कि बैलेंस रहेगा आपका कंप्लीटली, इट विल मेंटेन द बैलेंस। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ह्यूमर रखना भूलिएगा नहीं। स्पीच में जो है, ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोबडी लाइक्स टू लिसन एनीथिंग जस्ट कंटेंट। किसी को कंटेंट ही नहीं चाहिए। कंटेंट के साथ ह्यूमर अगर आप एड अप करेंगे, then trust me, people will enjoy your speech, they will be benefited as well from your speech, and they will appreciate you, and they will motivate and they will influence somebody else as well। तो स्पेशली ये चीजें जो मैंने बताया है, ये आउटलाइंस बताया है मैंने आपको, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी हो, आई कंटैक्ट हो, रिवाइविंग द होप्स ऑफ द पीपल जो सामने बैठे हैं। तभी तो आपका पब्लिक स्पीकिंग आपको इंकरेज करेंगे। अदरवाइज कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आ जाएगा तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो जब आप काम कर रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। एक साथ नहीं, स्लोली, वन बाय वन आप एक एक पे काम कीजिए। देन यू विल गो ऑन बिकमिंग। एक बार आपको नाम नहीं मिलेगा, नो प्रॉब्लम, यू मे लूज इट, नो प्रॉब्लम, यू हैव डन इट समथिंग, टेक द क्रेडिट, सेलिब्रेट योर माइनर अकम्प्लिशमेंट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं उसको मिल गया अवार्ड, मुझे नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, यू हैव पार्टिसिपेटेड, दैट इटसेल्फ इज एन अवार्ड। ये सबको, बच्चों को या बड़ों को, हर किसी को, आपने जो कोशिश की है, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे देन ओनली यू हैव टू रिग्रेट, अदरवाइज नो। शमा जी, जब आप आई कांटेक्ट की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक बात आई कि जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, यानी सामने किसी को आप रख के बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आई कांटेक्ट जो है वो एक बहुत ही जरूरी पार्ट बन जाता है कम्युनिकेशन का।
लेकिन जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो कभी हो सकता है कि अगर एक तो पहली बात यह है कि किसी की आंखों में आंख मिलाना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। अगर करते भी हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस डिपेंडिंग अपॉन वो क्या रिएक्शन दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा या स्टूडेंट जो है कुछ कहना चाह रहा है और किसी की आंखों में उसकी आंखें मिल गई, एंड दैट पर्टिकुलर ऑडियंस जो है या तो हंसी मजाक कर रहा है या नो और यू मेकिंग फन ऑफ हिम और समथिंग, तो ये डिस्करेज हो जाएगा। तो ये इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? जहां जरूरी है वहां इस तरह की चीजों से बचना भी जरूरी है, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? आई कांटेक्ट का मतलब इधर जो है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन एवरीवन हियर। आई कांटेक्ट का मतलब है उनका ध्यान रखना है। You have to keep them interactive. It's very difficult to on the huge crowd, इतने बड़े crowd में आप सबको eye contact करना, it's very difficult हो जाता है। So it's not necessary that you must keep eye contact का मतलब interactive. Interact means questioning. आप even एक को भी question पूछते हैं तो दो बाजू वाला जो है active हो जाता है, क्योंकि maybe his turn will come up. So it's not necessary that we must focus on every person. Even means you have to keep on the different ways, like giving them some handouts or giving them some questions. Let them participate. Let it be interactive always. So क्या होता है कि कोई भी distract नहीं होते. And as I said earlier कि audience बहुत सारे होते हैं. थोड़े jealous audience भी होते हैं, थोड़े nobody, थोड़े लोग क्या होते हैं appreciation जल्दी नहीं करते. They take very hard time to appreciate. So, so this type of audience we should neglect. As जैसे आपने बोला, तो अगर कोई मजाक कर रहा तो it's no, there itself plays your role of your personality, physiology, जो वो मैंने बताया था। अगर कोई भी आपको डिस्कम्फर्ट करने की भी कोशिश कर रहा, मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा आपके कंटेंट से, try to overcome that with your skills. With your skills, with your self-confidence plays a role here. Your self-esteem, your man. That's what I said. First, work on your physiology. Content तो आपको किधर से भी मिल जाएगा, किधर से भी कर सकेंगे आप. Audience भी मिलेंगे, but this working on physiology. अगर मैं हूँ और दूसरा भी कोई speaker है, how do you differentiate between him and me, basing on my the way I interact with you and the way she interacts? तो आप मुझे और उसमें judge करेंगे. Because of the personality. Oh, और कभी भी एक ही emotion नहीं रखना है. You should not keep only one emotion all the time. You have to carry on different emotions. Different silence, kabhi, means anger, everything, questioning emotions, statements, interrogative sentences, so many things you have to carry on. Or voice modulation, जैसे आप helicopter गाड़ी चला रहे, they say anything. How do you know? Means you have to go on with the voice. Means voice को एक ही तो जो भी सो रहा वो भी उठ के बैठ जाएगा. In case. So you have to keep on maintaining. बट सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे भरोसा रखिए. जब आप अपने आप पे भरोसा रखेंगे कि मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ, अगर आप भूल गए, इन केस यू फॉरगॉट, आपको आपने बाय किया था, यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू आर अ न्यू स्पीकर, यू फॉरगॉट, देन ट्राई टू डाइवर्ट इट, मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर. ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए कि आप भूल गए. You have to divert them, just calling them somebody here or questioning them something till you remind, till you recall. But don't let your audience find any negativity in you. तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप definitely you will be a public speaker, great public speaker. जो आप प्रैक्टिस की बात कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक सवाल है कि एक तो यह है कि भाई आपने जो कंटेंट प्रिपेयर करना है, मतलब जो भी मवाद आप तैयार कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए या समझ लीजिए, यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक. एक तो ये हो गया. दूसरा मुझे याद आता है कि जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया के, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड जो है वो मिरर के सामने ठहर के स्पीच देते थे. He used to ask his sister कि ना, हाँ, your audience in front of you, so and so is speaking. तो he used to act like as if he's a great scholar and speaker. वो बचपन से था उनको, तो वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करते थे. तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि विल इट हेल्प अगर हम स्टूडेंट्स को जो है घर में कहें कि भाई
हाँ, यू कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ ए मिरर टू नो योर बॉडी पोस्चर, और जो भी आप हो, कभी कभी होता है ना कि भाई अनजाने में आप मैनरिज्म का शिकार हो जाते हैं, आप अपने फिंगर्स ट्विस्ट कर रहे हैं, कभी कभी अपने बटन्स को जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब अनकॉन्शियसली, मतलब सब आपको पता भी नहीं चलता कि भाई यू आर डूइंग दिस, लेकिन आप कर रहे होते हैं। तो इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए मिरर के सामने प्रैक्टिस करना कैसा रहेगा? मिरर के सामने प्रैक्टिस करना आप बोले तो मुझे मीन्स आई जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, जैसे बिल्ली को सामने समझिए, अपने आप को बिल्ली, कैट, बिल्ली को आईने के सामने खड़ा कीजिए, तो बिल्ली अपने आप को शेर समझेगी। दैट इज द रोल ऑफ मिरर। क्यों मिरर के सामने लोग पसंद करते हैं देखना अपने आप को? बिकॉज जब मिरर के सामने देखते हैं तो मिरर कुछ नहीं बोलेगा ना, तो अपने आप को कुछ भी समझ सकते हैं हम लोग। सो मिरर के मैम, आर यू देयर? Shama ma'am, are you there?